अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किचन की बड़ी गंदी सी हालत दिखाई जा रही है, और क्यों दिखाई जा रही है वो अभी आपको आगे चल के बताते हैं। और उसके बाद दिखाएंगे आपको भाई फ्रिज की भी हालत ना बड़ी ऐसी सी हो रही थी, मतलब उसमें ना ये सारी ये वाले पूरा दिखाया नहीं क्योंकि इसकी हालत बहुत बुरी हुई बहुत बुरी, मतलब सामान वगैरह रखा होता, इतनी बुरी नहीं, मतलब क्या मतलब है, नदियाँ बह रही थी। नहीं यार, वो नीचे सामान वगैरह गिर गया था, कुछ वो खाने पीने की चीज़ फ्रिज में गिर जाए तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है फ्रिज की। अच्छा, ये सारे ना पीने निकाल दिए थे, ये केचप के साशे जो हमें सारे फास्ट फूड के साथ पता नहीं क्यों इतने सारे मिलते हैं, एक्स्ट्रा दे देते हैं, इतने ज़्यादा देने की ज़रूरत क्या है। खैर वो जमा ही हो जाते हैं। तो खैर उसको अपी ने निकाला था, और अपिया गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए, मैं आई थी किचन साफ़ करने के लिए। और ये तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है जब हम सफाई करने घर वाले सब कामों से फारिग हो गए, मतलब किचन वगैरह हमें फ्री मिला और ये लोग सब कामों से नहीं, मतलब खाना खाने से फारिग हो गए थे, किचन के कामों से फारिग हो गए थे। खाना वाना खा लिया था अम्मी अब्बू ने, सिर्फ अम्मी अब्बू ने ही खाया था, तो बस उन्हीं की फिक्र होती कि वो लोग टाइम से खाना खा लें। हम लोगों की तो खैर है, हम लोगों की तो खैर है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ये आप लोग कभी एतराज़ करें, मैं बता देती हूँ पहले से। ये जो हमने प्याला अभी मैंने यूज़ किया है ना, तो ये इसी पर्पज़ के लिए अलहदा से रखा हुआ है, ताकि इसमें जो भी सर्फ वगैरह मिला के हम सफाई के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो खैर इसमें मैंने बनाया, खाली मैंने सर्फ डाला था क्योंकि सिर्फ टाइल्स की सफाई करनी थी, मुझे स्लेब वगैरह की सफाई करनी थी, नीचे का नहीं। ये वाला स्लेब जिधर ना सिर्फ बर्तन का जो स्टैंड है ना वो रखे होते हैं, क्योंकि उसकी सफाई एवरी वीक नहीं हो रही होती है, मतलब वो हर बार हटा के नहीं साफ़ किया जा रहा होता। तो जोया को ये था कि यार ये इसके नीचे से ना गंदा हो रहा है, तो इसको मुझे साफ़ ज़रूर करना है। तो मैंने कहा भाई कर लो, और हमें वैसे भी पूरे घर की सफाई करनी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किचन को साफ़ करते हैं, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सफाई करने में ना। तो उसके टाइल्स वगैरह जो होते हैं, क्योंकि डीप क्लीनिंग में आपको पता है काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिर्फ किचन में ज़्यादा टाइम लगता है और फ्रिज की सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारी ये आदत है, और हम ये भी करते हैं कि ना रात के टाइम ही सफाई करते हैं, ताकि फिर सुबह में ना यार फ्रेश होके उठें, फ्रेश होके उठते हैं। दूसरा फिर ये भी है कि मेड आती है, तो मेड फिर आपके जो बाकी काम होता है ना, फिर ये होता है हम नीचे की सफाई नहीं कर रहे होते, मतलब हम झाड़ू पोछा नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि फिर हमें पता है कि सुबह में मेड आएगी और वो आके काम कर लेगी। या फिर अगर हमें घर की झाड़ पोछ भी करनी हो ना, मतलब घर को झाड़ना हो, तब भी हम ऐसे ही करते हैं। तब तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और सारा झाड़ देते हैं। फिर इतने मेड आती है तो मेड हमारे साथ साथ सारा जो कचरा वगैरह होता है, जो क्या कहते हैं पोछा वगैरह होता है ना, वो सारा काम करवा देती है, तो हमें थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। तो इस चक्कर में ना बड़ा जल्दी से काम हो जाता है। हाँ, और बस यहाँ तो पे साफ कर रही है और दोनों ने एक साथ बोला। और आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ किचन दिखाया जा रहा है, फ्रिज की भी क्लीनिंग हो रही थी, वो नहीं दिखाया। अच्छा, ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि व्लॉगिंग का शौक जोया को नहीं ऐसी बात नहीं है, जोया भी करती है। हाँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन जोया के हाथ में फ़ोन था तो जोया ने ही रिकॉर्डिंग करी, और वो किचन के अंदर ही जब उसको टाइम मिल रहा था ना, मौका मिल रहा था, तब उसने इसको थोड़ी सी क्लिप्स बना ली। लेकिन मैं क्योंकि फ्रिज की तरफ थी और मैं वो साफ़ कर रही थी, तो वहाँ पे जोया का आना नहीं हुआ, तो इस वजह से उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की हम लोगों ने। और क्या कहते हैं, अच्छा इधर हमारे साथ ना हम काफ़ी जल्दी फारिग हो गए थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ना यहाँ पे ना हमारे ये जो स्टिकर्स है ना, इन्होंने थोड़ा सा हमें दे दिया धोखा, क्योंकि बहुत हल्की क्वालिटी के हैं। हाँ, क्योंकि इस पे जैसे मैंने स्प्रे किया ना और इसको साफ़ करना स्टार्ट किया, तो क्योंकि पेपर के बने हुए ना बिल्कुल हल्के से हैं, तो ये कहीं ना कहीं से लटकना शुरू हो गए। मैंने फिर इनको थप्पड़ मार के इनको सीधा किया। मैंने बोला अभी मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं दोबारा से इसको मंगाऊं, क्योंकि जितने स्टिकर्स हैं हमने सारे ही लगा दिए हैं। हाँ, इस पे ना सारे ही लगा दिए थे। और जहाँ तक हमारे वो हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, टाइल्स, अरे टाइल्स नहीं, वो बर्तनों के जो रैक जहाँ तक जाते हैं ना, मतलब जहाँ तक वो रखे हुए हैं वहीं तक हमने स्टिकर्स लगाए हुए, वहीं पे पूरे हो गए थे 60 स्टिकर्स, तो खैर वहीं तक लगा दिए थे। और इनको मैंने सफा कह रही हूँ, सॉरी, साफ़ कर लिया। और ये देखें इस तरह से ये लटकना शुरू हुए। मैंने इनको फिर भी सीधा कर दिया, मैंने बोला चलो हाँ, स्टिक हो गए। अक्सर ऐसा होता है, ये ना निकलने लग जाते हैं कभी, जैसे चूल्हे के पीछे जो लगे हुए हैं ना, उस पर हीट लग रही होती है बहुत ज़्यादा ना, तो ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर जोया इसको चिपका देती है अच्छे से, तो चिपक जाते हैं। जब तक चलेंगे चला लेंगे, यही कर सकते हैं। हम ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा, और हाँ, मैं ये बता रही थी कि हमें थोड़ा सा आसानी हो गई थी, क्योंकि अम्मी ने आके हमारी हेल्प करा दी थी। जैसे कि फ्रिज का जो होते हैं ना बॉक्स वगैरह जो होते हैं, वो अम्मी ने धो दिए थे, और इसकी जालियाँ वगैरह धो के दे दी थी, क्योंकि बाकी सारा सामान निकाल के इसको मैं अंदर से साफ़ कर रही थी सर्फ से ना अच्छी तरीके से।
और ये जैसे कि रैक वगैरह जो है मम्मी ने ये दोनों रैक धो के दे दिए थे। क्योंकि देखिए बर्तन तो सारे धुले हुए थे, वो मैंने अलग सेपरेट करके रख दिए हाँ। थे, ऊपर की चीज़ें सारी साफ थी। तो बस ये था कि ये रैक धुल जाए और अच्छे से ना तरीके से सफाई हो जाए, डीप क्लीनिंग हो जाए, तो बस मुझे ये था कि बस सही से सफाई हो जाए। खैर ये धुल गए थे, उसके बाद इनको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद दोबारा से अगेन फिर वही होता है कि सेट कर लो भाई, जल्दी जल्दी हम इसी तरह सेट करते हैं, क्योंकि ना ये जो बड़ी वाली प्लेट्स है ना, अभी आपको दिख रहा होगा, उसके बीच में छोटी वाली रख देते हैं ताकि ना बहुत ज़्यादा रश ना दिखे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रश वो मुंह पे ही आता है कि बर्तन नहीं आ रहे हैं मुंह के ऊपर ना, ऐसे होता है। और ये सेट हो गया हमारा किचन। और किचन में हम लोग 3 तरह के रैक्स रखते हैं। जो कोने वाला जो रैक है ना, जाली वाला जो है, इसके ऊपर हमने घी, असली घी रखा हुआ है, डालडा घी और क्या कहते हैं ऑयल वगैरह, लहसुन वगैरह उधर रखते हैं। इसके अलावा हमारे 2 रैक हैं बर्तनों वाले। एक के अंदर जब सूख जाते हैं ये ब्लू वाला जो है तब लगा देते हैं, दूसरे में जब धोते हैं ना बर्तन, जब गीले होते हैं तब उसके अंदर रख देते हैं, जब वो सूख जाते हैं तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा किचन भी साफ हो गया था और हमारा फ्रिज भी साफ हो गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट डे आ जाते हैं। और ये मैं बता दूं, ये है जी सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह सुबह, मतलब 7 बजे का टाइम। और ये काफ़ी महीनों के बाद हम इस टाइम पे उठे थे और मैंने बना लिया था जी ऑमलेट। और पता है सबको उठा दिया था, भाई को नहीं, सॉरी, अब्बू को उठा दिया था, अम्मी को उठा दिया था, पिया और नेहाल, हम 5 उठ गए थे, सभी उठ गए थे सुबह। और एक्साइटमेंट चेक कीजिएगा जी, क्योंकि हम पता है कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे इम्तियाज़, हमें जाना था सुबह सुबह इम्तियाज़, क्योंकि काफ़ी टाइम का ना गैप आ गया था, मतलब 2-2.5 महीने का आई थिंक, बकरीद से पहले के गए हुए हम लोग इम्तियाज़। हाँ, तो काफ़ी टाइम से हम गए नहीं थे इम्तियाज़, बीच में थी, मतलब चीज़ें थी, चल रही थी, तो हमने बोला बकरीद से भी काफ़ी पहले गए थे हम इम्तियाज़ ना, मतलब ऐसे नहीं था कि उन्हीं दिनों में गए हों, बकरीद से भी काफ़ी पहले गए थे। और उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ था, बीच में बारिश वगैरह आ गई थी, तो टलता चला जा रहा था हमारा ना। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं भाई बहुत हो गया, अब जाना ही चाहिए ना, क्योंकि चीज़ों की ज़रूरत है और सारा स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया था। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि ना हम इतनी मॉर्निंग में गए, 9 बजे हम ना निकल गए थे, 9 बजे भी नहीं, 8:45 बजे हम घर से निकल गए थे। और हमने ये सोचा था अच्छा वेदर मिलेगा, अच्छे वेदर में मतलब ज़्यादा हमें गर्मी नहीं मिलेगी, हमने ये सोचा था। हाँ। तो लेकिन जब हम बाहर निकले तो भाई सुबह 9 बजे ही ना इतनी ज़्यादा धूप थी, बाकायदा चुभ रही थी धूप ना, जबकि आज का जो वेदर था वो ये था कि अब हवा चलनी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ सोचें 2 दिन पहले क्या आलम होगा। तो आपको दिख ही रहा है वीडियो में कि कितनी कड़क वाली धूप निकली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली धूप निकली हुई थी भाई, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। मतलब हम ना कभी भी बाहर जाते हैं तो अपना मास्क नहीं उतारते, और अभी हमें ना आज के दिन हमें अपना मास्क नीचे करना पड़ रहा था। इम्तियाज़ में हम लोग होते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम अपना मास्क बिल्कुल भी ना उतारें, क्योंकि हमें ये होता है कि कोई हमें पहचान लेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम लोग ना मास्क पहन के ही रखते हैं और बिल्कुल भी नहीं हटाते। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा था, इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी कि हम लोगों को अपना मास्क बार बार नीचे करना पड़ रहा था। और ये मैं बताऊं कि ना जब हम पहुंचे ना तो हम ये खुश थे कि यार बड़ा खाली खाली मिलेगा और ना आराम से हम ग्रोसरी करेंगे। लेकिन हम जब गए ना तो उसके 15 से 20 मिनट के बाद सबको पता चल गया मारिया सोया आ गई अपनी फैमिली को लेकर। मजाक की बात है, लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था। शायद इसकी वजह ये भी है कि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लोगों को ये होगा कि सुबह ही जाके अपनी ग्रोसरी कर लें, तो ये इत्तेफाक हो सकता है। नहीं, सैटरडे भी था, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि सैटरडे संडे को ही सब लोग अपनी ग्रोसरी वगैरह ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे बस अपनी चीज़ें लेनी स्टार्ट कर दी थी। और अच्छा वहाँ पे ना शायद हम लोगों को सफोकेशन इसलिए भी हो रही थी कि उनके चिलर्स जो ऑन हुए होंगे ना तो अच्छे से कूलिंग नहीं हुई थी, मतलब उसी वक्त ऑन हुए होंगे या आधा घंटा हुआ होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमें ना वो फील ही नहीं हो रही थी कि यार कुछ एसी भी चल रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। और फिर खैर काम तो काम था और हमने अपना काम किया पूरा सही से कि अपनी सारी चीज़ें ली, शुक्र है अल्लाह का। ग्रोसरी जो है ना इत्मीनान से ही की जाती है, भाग भाग के नहीं की जाती। और कभी ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी हो और हमें अपनी ग्रोसरी करनी है तो हम लोगों से चीज़ें रह जाती हैं। और इस बार क्योंकि हम इतने गैप के बाद आए थे और हमारे पास जो हमारा स्टॉक वगैरह था ना तो वो भी ख़त्म हो गया था, सारा हर चीज़ का स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों को करनी थी इत्मीनान से, मतलब हम लोग अम्मी से इन लोगों से कह रहे थे, अक्सर अम्मी और नेहाल जो है ना बहुत जल्दी मचाते, तो हम लोग कह रहे थे भाई प्लीज़ इत्मीनान से हमें सामान लेने दो, जो लेने आए वो लेने दो।
अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये मैंने ब्रेड क्रम्स दिखा दिए हैं। वो यूँ काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप ना कौन से ब्रेड क्रम्स यूज़ करती हैं किसी भी स्नैक में ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी ना दिखा दी थी पिक्चर, ताकि आप लोग कोई भी आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लें और यही वाले ले लिया करें, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और एक और चीज़ मैं ये दिखा रही थी कि यहाँ पे ना सारी रेंज होती है। लोग हमसे एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कहाँ से बिस्किट्स वगैरह खरीदते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि मतलब डिजर्ट्स के लिए, डिजर्ट्स वगैरह के लिए तो भाई हम इधर आते हैं और स्टार्टिंग में ही ना सारे बाहर के ब्रांड्स रखे हुए होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने लोटस का एक डिज़र्ट बनाया था, लोटस बिस्कॉफ का जो डिज़र्ट था, तो उसके लिए भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो वो भी मैंने यहीं से ही ख़रीदा था। मतलब हर तरह के बिस्किट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, हर चीज़ यहीं पे मिलती है और हम यहीं से ले लेते हैं यार, बहुत ईजी रहता है यहाँ से हर चीज़ ले लेना। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी इतना बड़ा लंबा चौड़ा सा ये प्रिंगल्स का पैकेट रखा हुआ था, मतलब इनके पूरे पैकेट्स रखे हुए थे ज़बरदस्त से। ये यौम आज़ादी पे उन्होंने निकाला होगा कोई, और हमने तो कभी देखा नहीं इतना लंबा सा। हाँ, हम लोग उसको देख के रुक गए थे, हैरानी हुई थी यार, इतना लंबा पैकेट बना दिया। खैर आखिर में आए जी वो लेने के लिए सर्फ की साइड पे, जहाँ पे ब्लीच वगैरह मिल जाता है। तो हमें लेना था एस्टोनिश, क्योंकि हमें घर की और भी सफाइयाँ करनी है। ये ख़त्म भी हो गया, ख़त्म भी लेना था। और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, आप लोग किचन में या क्लीनिंग वगैरह में इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके हमने 2 लिए हैं और आपको इंशाल्लाह जो ग्रोसरी हॉल आप लोग देखेंगे ना, तो उसमें आपके साथ शेयर किया है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम गए ये बर्तनों की सेक्शन में। इधर हम लोग ज़रूर जाते हैं, कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन आज लेना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सर्च कर रही थी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं देख रही थी पैंस वगैरह कुछ ना मुझे चाहिए थे, और वो भी हमने ग्रोसरी हॉल में ही शेयर किया है। ले लिए थे हमने, ले लिए थे मैंने यहाँ से, और मुझे चाहिए थे अपने मेन चैनल के लिए, तो इस वजह से मैं इधर सर्च कर रही थी कुछ अच्छा सा मुझे मिल जाए ना ज़रा। तो और अपिया की मर्जी मुताबिक, हाँ, मेरी मर्जी के मुताबिक मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे होती है इतनी रेंज, आराम से ना हर चीज़ मिल जाती है। भाई इम्तियाज़ वालों ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया। नहीं, हम लोग जाते हैं हमेशा ही, इम्तियाज़ जाते हैं, और भी जगह गए, लेकिन इम्तियाज़ की बात अलग है। और यहाँ पे रेट्स भी बड़े अच्छे होते हैं, मुनासिब होते हैं। और मतलब मैं सभी जगह पे जाती हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, चेक करने के लिए आप कह लें कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा सामान मिल रहा है। क्योंकि अगर हम ख़रीद रहे हैं तो हम किसी कहीं और से भी अगर हमें इससे भी अच्छा सामान मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हम वहीं पर ही जाएंगे। तो हम लोगों का नज़रिया थोड़ा सा ये होता है इधर उधर से थोड़ा सामान ख़रीदने का ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लकड़ी के स्पून्स ख़रीदे थे, तो इधर मैं सर्च कर रही थी, देख रही थी, क्योंकि इसके अंदर मिक्स रखे हुए होते हैं, और कभी किसी में कोई क्रैक ना हो या किसी का कलर ख़राब ना हो, कलर ऊपर नीचे भी होता है ना। तो हमने ज़रा सर्च करके हमने ले लिया था 1 स्पून, मतलब उसका जो सेट है वो ले लिया था। और यहाँ पे उसके बाद मैं दिखाने लगी थी कि यार यहाँ पे पूरी रेंज है की, इतनी पूरी ना मोल्ड्स की वैरायटी रखी हुई है। अक्सर लोग कहते हैं आप बेकिंग के मोल्ड्स कहाँ से ख़रीदती हैं, जहाँ से ख़रीदती हूँ वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो दिखाया जा रहा है इसीलिए दिखाया जा रहा है कि भाई यहाँ से भी मिल जाते हैं, और हर रेंज के हिसाब से रखे हुए होते हैं, हर प्राइस के हिसाब से रखे हुए होते हैं। आप अपनी जेब के हिसाब से भी ले सकते हैं, और हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से ही सामान ख़रीदता है। ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी चीज़ ख़रीद लेगा, लेकिन ये कि जब एक अच्छी रेंज रखी हुई है, मतलब मिक्स रेंज रखी हुई होती है वहाँ पे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। और फिर सब जब ग्रोसरी से फारिग हुए, तो उसके बाद हम आ गए ऊपर के सेक्शन में, जहाँ पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें वेजिटेबल्स लेनी थी, क्योंकि अम्मी लहसुन प्याज यहीं से लेती हैं, अब यहीं से लेने लगी हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे वो पैकेट्स बने हुए मिल जाते हैं, आलू के भी पैकेट्स वगैरह बने हुए होते हैं। 1-2 बार मैंने अम्मी से कहा यहीं से ले लें, तो अम्मी अब यहीं से ही लेने तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और उसके बाद भाई फारिग हुए और गाड़ी में सामान लोड करवाया, देन उसके बाद फिर हम निकले घर की काम होता है तरतीब से सामान रखना गाड़ी के अंदर, वरना हमें बैठना भी तो होता है ना गाड़ी में। जाहिर है कोई चीज़ ख़राब ना हो, या कोई बॉटल हो, या कोई ऐसी चीज़ टूट ना जाए, तो बड़ी तरतीब से रखना पड़ता है। दैन उसके बाद भाई काफ़ी देर मतलब आराम करने के बाद, व्लॉग बनाने के बाद, ग्रोसरी हॉल ज़रूर देखिएगा, कल शेयर करूँगी क्योंकि ह्यूज ग्रोसरी हॉल है, और ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको हॉल। और खाना खा रहे थे हम, तकरीबन रेस्ट करने के बाद ही हमने फिर खाना खाया था। अम्मी ने बनाया हुआ था बैगन आलू,
और बड़ी ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनी हुई थी। आपको शक्ल से ही पता चल रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी हुई है। और अपी और मैं इतने थके हुए थे, एक ही प्लेट में अपी ने निकाला। अपी ने बोला मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि यार ये भी एक बड़ा काम होता है और इसमें फिर जाहिर है पूरा यार आज लेकर आओ। गर्मी में हम लोग ना थोड़ा सा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ा सा ही थक गए थे, क्योंकि हम लोग गर्मी में काफ़ी अरसे बाद बाहर निकले हैं। जो लोग रोज़ निकलते हैं बाहर ना, तो उन्हें उनको आदत हो उनको तो एक जाती है। आदत होती है कि बाहर निकलने की। लेकिन जब आपको आदत ना हो बिल्कुल भी बाहर निकलने की, और आप बहुत दिनों बाद गर्मी में निकलें, तो बहुत हालत बुरी हो जाती है। तो आज हम लोग की हालत बहुत बुरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर घूम गया था। आप लोग बताइएगा, बाहर जाएं तो भाई पानी वानी लेके जाएं, ग्लूकोज वगैरह बना के लेके जाएं अगर किसी बड़े के साथ जा रहे हैं तो। ज़रूर, और ख्याल रखें अपना। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपकी सिटी में किस टाइप की सर्दी कह रही हूँ, सॉरी, गर्मी पड़ रही है, ज़रूर बताइएगा। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।